हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। भगवान ना करे कभी रिलेशनशिप में वो स्टेज आए जब आपको ये समझ ही नहीं आता कि रिलेशनशिप रखने लायक है या ख़त्म करने लायक है। क्योंकि रिलेशनशिप रखने लायक है तो रखिए, नहीं रखने लायक तो ख़त्म करिए। लेकिन जब ये दो ओपिनियंस आपके दिल में आते रहते हैं कि इस रिलेशनशिप को रखूं कि ना रखूं, इसे आगे बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, आपको कोई तरीका नहीं समझ आता कि क्या बात सही है और क्या गलत, कि ये रिलेशनशिप रखने लायक है या ख़त्म करने लायक। क्योंकि आप इस तरह के रिलेशनशिप में ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां आपको ये डिसीजन लेने में तकलीफ़ हो रही है कि रिलेशनशिप का क्या करें। कुछ तरीके से लगता है कि रिलेशनशिप सही है, कुछ एंगल से लगता है ये रिलेशनशिप में सब उल्टा पुल्टा है। आज हम रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप में क्या कुछ सही है और क्या कुछ नहीं है। शायद इससे आपको मदद मिल जाए ये समझने में कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं। आइए, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए इस रीडिंग में, ये जानने के लिए ये रिलेशनशिप में एक्चुअली मिसिंग क्या है। जो मिसिंग की फीलिंग है वो क्या इतनी बड़ी है कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए, कि वो इतनी मामूली चीज़ है कि जिसको समझने के बाद आप रिलेशनशिप को आसानी से संभाल लेंगे। वो तो डिपेंड करता है कि रीडिंग में क्या आता है। 4 पाइल्स मैंने बनाए आपके लिए टैरो और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स के साथ, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैं रख रही हूँ ये ग्रीन लीफ, पाइल 2 पे मैं रख रही हूँ ये ट्यूलिप फ्लावर, पाइल 3 पे है सनफ्लावर और पाइल 4 पे ये रेड रोज। फिर से देख लें ध्यान से, पाइल 1 पे ग्रीन लीफ, पाइल 2 पे ये ट्यूलिप, पाइल 3 पे सनफ्लावर और पाइल 4 पे है ये रेड रोज। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको लगता है आपसे पाइल सिलेक्ट नहीं हो पा रही तो आप सारी पाइल्स की रीडिंग सुन लेना और लास्ट में जिस पाइल से सबसे ज़्यादा रिजोनेशन फील हो वो पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ सकते हैं। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूं। पाइल 1 ग्रीन लीफ से। तो आइए फ्रेंड्स, एनालाइज करें पाइल 1 के कार्ड्स को। क्यों आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप रखने लायक है या ख़त्म करने लायक है। कभी आपको लगता है ये सही है, कभी आपको लगता है नहीं ये रिलेशन में कुछ सही नहीं है। उन चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे इस रीडिंग से। द मिक्स्ड फीलिंग्स दैट यू हैव फॉर दिस रिलेशनशिप। आपका जो वाइब्रेशन है अपने पर्सन पे, कोई भी रिलेशनशिप में दो लोग या जितने भी लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस एक दूसरे को फील करवाते हैं, कुछ ना कुछ वाइब्रेट करते हैं जो सामने वाला कैच करता है। आपकी वजह से आपके पर्सन चीज़ों को वैल्यू करना सीखे हैं, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप्स को, पैसे को भी, मतलब सक्सेस को, पैसे को, इन चीज़ों को वैल्यू करना, रिलेशनशिप्स को, लोगों को वैल्यू करना सीख रहे हैं। उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते हैं। उनका जैसा भी नेचर है, जो भी वो आपको वाइब्रेट करते हैं आपके तरफ, वो यही है कि आप उनकी वजह से रेस्ट एंड रेजुविनेशन फील करते हैं। आप एट पीस होते हैं उनकी वजह से, हैप्पी होते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से आपको लगता है रिलेशनशिप तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई रीडिंग्स में बताया, इंसान बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। किसी एक चीज़ को लेकर ना आप खुश हो सकते हैं ना दुखी। बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप खुश होते हैं रिलेशनशिप में, बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। जज आपको करना है कि रिलेशनशिप में क्या ज़्यादा है। जब आप रीडिंग को देखेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप को अगर आप तराजू में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको कहाँ झुकना है और कहाँ उठना है, ये आपको खुद समझ आ जाएगा। तो आप जो उनको सिखा रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं उनके लिए, वो सही है, वो जो आपको वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी सही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक पर्पस से आए हैं और वो पर्पस ये है कि आपको ये सिखा सकें कि लाइफ में
अपना जो दायरा है उससे आगे जाइए, एक्सप्लोर, वेंचर, कोशिश कीजिए, आगे जाइए, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, बंधे बंधे मत रहिए। क्योंकि मुझे लगता है आपके जो नेचर में ना थोड़ा आप टाइड अप हो, आपको थोड़ा सीमित चाहिए, आपको एक लिमिट में रहना अच्छा लगता है। आपके पर्सन आपको ये चीज़ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट 2, 3, 4, 5 पीपल, इट्स अबाउट मैनी मैनी थिंग्स। आप उनको ये सिखाने के लिए आए हैं, आपका जो पर्पज़ है उनकी लाइफ में आने का, तो ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए कि लाइफ में सक्सेस को चेरिश करिए, आगे बढ़ने से मत डरिए। कई लोग क्या होता है, जितनी चादर है ना मुझे उतने पाँव फैलाने हैं, ऐसी मानसिकता होती है, ऐसी उनकी साइकोलॉजी होती है। लेकिन आपके नेचर को देखते हुए मुझे लगता है आपको अच्छा लगता है कि इंसान और भी ज़्यादा करे, लाइफ में सक्सेसफुल हो। क्यों आप इतनी ही लिमिट में जिए, क्यों ना लिमिट से आगे बढ़ें। तो आपका जहाँ मटीरियलिस्टिक या करियर वाइज जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई है, और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। अब मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपको लोगों का जो दायरा है वो लिमिट में चाहिए लाइफ में, और ज़्यादा जो दूसरे अचीवमेंट्स है आप उसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके पर्सन की नेचर में मुझे ये दिखता है कि वो लोगों के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं, और लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं, सक्सेस रेशियो है, उसको लिमिट में रखना चाहते हैं। तो यहाँ आप दोनों का थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है नेचर में, ये दिख रहा है मुझे रीडिंग में इस वक्त। उनका क्या असर होता है आप पे, उनकी वजह से आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा और लोगों में खुद को एक्सपोज करो, और लोगों में घुलो मिलो। उनकी वजह से आपको ये फील होता है, करना पड़ता है आपको, जो शायद आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। आप चाहते हैं बजाय लोगों के साथ यू आर लाइक अ पर्सन कि आप लोगों को नहीं, आइडियाज़ को फेवर करते हैं। नई नई बातें, नए नए आइडियाज़ को क्रिएट करना, उन पे अप्लाई करना, ये आपकी लाइफ की पसंदगी है। आपके पर्सन को आइडियाज़ से ज़्यादा लोगों को डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है, वो मैं देख रही हूँ आपकी रीडिंग में। तो उनकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, और लोगों में जाना पड़ता है जो आपकी पसंद में नहीं आता। यू लाइक लिमिटेड सर्कल। आप हैं, आपके पर्सन है, आप दोनों की फैमिलीज़ है, वहाँ तक बस ठीक है, आपको ये लगता है। आप सोचते हैं ये सर्कल काफ़ी है, बाकी लाइफ में कुछ करिए ना, आगे बढ़ो ना, कुछ नया सोचो ना, ये आपकी लाइफ का मोटिव है। उधर आपके पर्सन आपकी वजह से ये सीख रहे हैं कि लाइफ में, रिलेशनशिप में सबसे पहले जो दो लोग रिलेशन में होते हैं ना, उनका होना ज़रूरी है। दूसरे अपने आप नेचुरली लाइफ में और रिलेशनशिप में आगे आते रहेंगे। वो चाहते हैं पहले से रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हो जाएं, आप चाहते हैं पहले आप दो हों, सक्सेस हो, लाइफ में कोई अचीवमेंट्स हो, दूसरे लोग अपने आप एंट्री लेंगे रिलेशनशिप में। यहाँ आपका मुझे कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे के साथ फील होता है, दिख रहा है। जो मिसिंग है ना आपके रिलेशनशिप में, जो शायद आपको क्लियरली अभी तक नहीं समझ आया था, वो ये है, जो बहुत मैच हो रहा है ऑलरेडी आपकी रीडिंग से, कि आप रिलेशनशिप में आप दो और आपकी फैमिलीज, बस इतने लोगों की जो एक इंटरवेंशन है उसको पसंद करते हैं। आप कुछ इस तरह के इंसान हैं कि आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं है कि और लोग आके रिलेशनशिप में ज़्यादा अपनी बातें बोले, आप लोगों को सलाहें दें। आप चाहते हैं आप और आपके पर्सन मिलकर सब कुछ हैंडल करें, जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं आप और आपके पर्सन, बस इससे अलावा ज़्यादा कोई नहीं। अगर कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं तो उनकी जो फैमिली, इमीडिएट फैमिली है, माँ बाप हैं, उनके भाई बहन है, चलो वहाँ तक भी ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, वहाँ तक ठीक है, पर उसके अलावा और कोई आके रिलेशनशिप में इंटरफियर करे, ये आपको बिल्कुल गवारा नहीं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि आपका जो लास्ट कार्ड है ना, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, किंग ऑफ कप्स, ये दिखाता है आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन इंटरफियर करता रहता है कॉन्स्टेंटली, और इमोशनली आप लोगों को डिसबैलेंस कर देता है। आप लोगों का जो एक लेवल है ना रिलेशनशिप का, उसको ये प्रॉब्लम में डाल देते हैं, और ये इनकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते। जो भी पर्सन है, ये इनकी फैमिली और आपकी फैमिली के दायरे से बाहर के इंसान है, और आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आपको पसंद नहीं है। तो देखते हुए सारे कार्ड्स, मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव्स हैं वो ज़्यादा ही हैं, नेगेटिव्स इतने ज़्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत तो ऊंच नीच हर रिलेशन में होता है,
वो तो रहेगा ही, दो लोग अलग अलग नेचर के एक दूसरे के साथ मिले हैं तो डेफिनेटली ये सब रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना सोचना चाहिए कि रिलेशनशिप रखने लायक है या ख़त्म करने लायक है। यू कैन वर्क ऑन दिस, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव्स है ना, जो प्रॉस है रिलेशनशिप्स के, वो ज़्यादा हैं। पॉजिटिव साइड्स आर मोर देन द नेगेटिव साइड्स। तो आपका जो ये कन्फ्यूजन है ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो डेफिनेटली इस बात को क्लियरली अपने पर्सन के साथ करिए, उनको समझाइए कि आपके रिलेशनशिप में क्या स्ट्रेंथ्स है और थोड़ी सी वीकनेसेस की वजह से जो रिलेशनशिप में है, अगर स्वॉट एनालिसिस करते हैं आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ और वीकनेस का, तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में, वीकनेसेस बहुत कम है। उनको आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपने रिलेशन को आप बचा सकते हैं, और मेरे ख्याल से आप ज़्यादा सही हैं इस रिलेशनशिप में। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट फ्रेंड्स। अब मैं लेती हूँ पाइल 2, ट्यूलिप या डैफोडिल, जो भी आप समझ लें। आइए फ्रेंड्स एनालाइज करें पाइल 2 के कार्ड्स को। पहले मैं आपको दिखा दूं। 5th चक्र, 3rd चक्र, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। पाइल 2 डैफोडिल या ट्यूलिप जिन्होंने सिलेक्ट किया है, आपके कार्ड्स कहते हैं कि आपका क्या वाइब्रेशन है अपने पर्सन पे, अपने रिलेशन पे, अपने पर्सन पे, दोनों ही समझ लें। आपकी वजह से आपके पर्सन ये सीखे हैं कि रिलेशनशिप में ओपन कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। ये वाइब्रेशन आप उन्हें बेसिकली पहुंचाते हैं। आपके पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में एक लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, एक जो इंसान को एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट आपका राइज किया है अपने पर्सन की वजह से। तो आप दोनों के जो वाइब्रेशंस है एक दूसरे के लिए, वो बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, उसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है सच। इससे आपको मदद मिलेगी ये समझने के लिए कि अगर आपको रिलेशनशिप को लेकर एक मिक्स्ड फीलिंग है ना, मिक्स्ड एक इमोशंस आ रहे हैं कि इसको रखूं कि नहीं रखूं, तो ये समझना आपके लिए इजी होने लगेगा। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं इस पर्पस से कि लाइफ में सही और गलत लोगों की पहचान कैसे करनी है आपको। हो सकता है उनकी खुद की नेचर की वजह से, उनकी जो गलतियां हैं उससे आप सीखते हैं। हो सकता है उनकी वजह से आप औरों को समझना सीख रहे हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा गोल है कि ये पर्पस से आपकी लाइफ में आए हैं कि आपको ये समझा सके कि सही और गलत लोग कैसे पहचाने आप। इस पर्पस से वो आपकी लाइफ में आए हैं, और ये पर्पसेस ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। ये कुदरती डिसीजन लिया जाता है, ये आप नहीं लेते, ये कार्मिक डिसीजंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वो पर्सन के ज़रिए। उनका पर्पस था आपकी लाइफ में, वो इसलिए आए हैं कि आपको सही और गलत लोगों की पहचान हो सकता है उनके खुद के नेचर की वजह से आप पहचानते, उनकी गलतियों से आप ये पहचानने लगे हैं। उससे पहले आपको नहीं समझ आता था कि सही और गलत लोग कैसे होते हैं, या उनकी वजह से आप उनके नेचर की वजह से समझ रहे हैं या उनकी मदद से समझ रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आप किस पर्पस से उनकी लाइफ में आए हैं कि उनको, ये जो आपके पर्सन है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप जिस पर्पस से उनकी लाइफ में आए हैं उससे मैं आइडिया ले रही हूँ। ये पर्सन अपने पास्ट रिलेशंस को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, इनको ये फ्यूचरिस्टिक है, वो ही रिलेशंस को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो अभी हैं या जो आगे जाके होंगे। जो पास्ट के रिलेशनशिप्स हैं उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन आपकी वजह से वो ये सीखने लगे हैं कि जो रिलेशंस ऑलरेडी होते हैं पास्ट के भी, उनकी भी एक अपनी कदर और वैल्यू होती है। तो आप दोनों के जो पर्पसेस है एक दूसरे की लाइफ में आने के, वो भी पॉजिटिव हैं, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप दोनों के वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, आप दोनों के जो पर्पसेस है लाइफ में आने के एक दूसरे की, वो भी पॉजिटिव हैं।
उनकी वजह से आप पर क्या इफ़ेक्ट होता है? उनकी वजह से आपको ये फील होता है कि लाइफ में थोड़ा स्लो पेस होना भी ज़रूरी है। आप है ना थोड़ा वो टाइप के इंसान हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये सारी चीज़ें कर लूँ, सब कुछ कर लूँ। एक ना अजीब सी एंग्जाइटी में आप रहते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहना को चाहिए। एक अजीब सा एंग्शियस आपके नेचर में एक लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है। तो उसको आपके पर्सन कोशिश करते हैं कि वो उसे थोड़ा बैलेंस करें, आपको थोड़ा स्लो करें। ज़रूरी नहीं है कि वो काम से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी एक्टिविटी इमोशंस से रिलेटेड होता है। आप बहुत एंग्जाइटी प्रोन है, आपको कुछ भी जल्दी जल्दी करना, फटाफट कर लो, ऐसी एक एंग्जाइटी रहती है जिसको आपके पर्सन कोशिश करते हैं कि आपको वो रेस्टफुल कर सके। आपके पर्सन आपकी वजह से बड़े बड़े जो टेंशन्स हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत क्विक हैं, बहुत एनर्जेटिक है, आपको बहुत कुछ बहुत जल्दी करना है, तो उसकी वजह से आपके पर्सन आपको रेस्टफुल करते हैं। लेकिन आपकी वजह से वो ये भी सीख रहे हैं, आपका जो उन पे असर होता है वो ये कि बड़े बड़े टेंशन वाली सिचुएशन में कैसे खुद को संभाल लें। आपको इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि आप बहुत कुछ करते हैं। जब आप बहुत कुछ करते हैं एक साथ, डेफिनेटली आपका जो एंग्जाइटी लेवल है उसको कंट्रोल करने की आदत भी आपको ही है। आप इतनी चीज़ों से इन्वॉल्व होते हैं कि उनको फिर जो उसका एंग्जाइटी लेवल जब राइज होता है तो उसको संभालना भी आपको आ जाता है। वही चीज़ आप अपने पर्सन को भी सिखाते हैं कि जब बहुत कुछ हो ना करने को, बहुत जब लगे ना कि सब खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, जब ऐसी टेंशन हो लाइफ में तो उसको संभाल लो। ये आपसे वो सीख रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे पॉजिटिव भी दिख रहा है एक तरह से। क्या मिसिंग है आपकी रिलेशनशिप में? वो है जो आपको लगता है एनर्जी, वो मिसिंग है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से साफ दिख रहा है कि आप एक एनर्जी लेवल जो है अपने पर्सन की तरफ से जो चाहते हैं ना, एक हीट चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में एनर्जी चाहते हैं जो आप में बहुत है, उतनी आपके पर्सन में नहीं है। और यही चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। आप जैसा आप चाहते हैं ना फटाफट ये हो जाए, वो हो जाए, ये कर लूँ, वो कर लूँ, आप चाहते हैं वो पर्सन भी आपकी उस पेस पर दौड़े। आपकी जो ये एक पेस है ना, जो स्पीड है, उस पर वो कोप नहीं कर पा रहे। वो कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे कि ये कार्ड दिखा रहे हैं टावर, ये कि वो कोशिश कर रहे हैं, एकदम एक्सप्लोड होने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे उनकी आदत नहीं है ऐसी, पर आपकी वजह से वो कर रहे हैं। लेकिन आपको अब इस स्टेज पर ये फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में उनकी तरफ से वो एनर्जी लेवल नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा क्योंकि आपके कार्ड्स में भी पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। जो एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके रिलेशनशिप में, दैट इज़ लैक ऑफ बैलेंस। ये कोई इंसान नहीं है, आप दोनों के अपने ही जो इमोशनल इश्यूज़ हैं ना एक दूसरे के साथ, वही लैक ऑफ बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं ये रिलेशनशिप में यही कहूँगी कि आपको भी बहुत एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप कोई इतना ख़राब नहीं है, थोड़ा संभल सकता है अगर आप थोड़ी अक्लमंदी से काम लें। आप खुद को थोड़ा स्लो कर दें। आपकी जो स्पीड है ना, आपकी जो एंग्जाइटी है, वो इतनी फास्ट पेस्ड है कि आपके पर्सन घबरा रहे हैं, उससे कोप नहीं कर पा रहे। वो आपको खोना तो नहीं चाहते, लेकिन वो आपके साथ दौड़ भी नहीं पा रहे। जैसे आप रेस में दौड़ रहे हैं ना, उसमें उनकी स्पीड आपसे कम है। आप ऐसे जा रहे हैं तो वो ऐसे जा रहे हैं। आप चाहते हैं वो साथ में जाएं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा उनके साथ, उनको वो बैलेंस में आना पड़ेगा। वो आएंगे तो वो आपके साथ कोप कर पाएंगे, नहीं तो उनके लिए मुश्किल होगा। तो जो मिसिंग है एलिमेंट है वो लैक ऑफ एनर्जी है, जो आप एक्चुअली नहीं एक्सप्लेन कर पाते रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल कार्ड्स आपके भी पॉजिटिव ही दिख रहे हैं मुझे, कोई नेगेटिविटी एज सच नहीं है। ये रिलेशनशिप भी जस्ट लाइक आई वुड से पाइल 1, इसमें स्कोप है, इसको बचा लेने का बहुत ज़्यादा स्कोप मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो पाइल 2 आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं पाइल 3 सनफ्लावर। Caring connection, woman holding heart, chariot, page of wands, king of wands, empress,
क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आइए एनालाइज करें पाइल 3 आपके कार्ड्स को। आपके कार्ड से मुझे ये दिखता है कि आपकी वजह से जो वाइब्रेशन उनको जाते हैं आपके पर्सन को, क्योंकि हर जैसे कि मैंने बताया कोई भी रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं अपनी एनर्जीज को, तो आपकी वजह से वो फील करते हैं कि वो एक केयरिंग कनेक्शन में टाइड हैं। टाइड इन द सेंस बंधे हुए, एक बंधन है जो केयरिंग है, वो आपकी वजह से उनको फील होता है। ऑन द अदर हैंड आपको भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उनकी तरफ से ही मिलता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां आपका दिल बहुत सेफ है, योर हार्ट इज सेफ विद द अदर पर्सन। तो आप दोनों के जो वाइब्रेशंस है एक दूसरे को बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं इस रीडिंग में। आपकी वजह से वो फील करते हैं केयरिंग कनेक्शन में है, और आप उनकी वजह से फील करते हैं कि आप एक लविंग इंसान को आपने अपना हार्ट दिया है और एक लविंग इंसान का हार्ट आपके पास है। ये किस पर्पस से आए हैं आपकी लाइफ में? ये इस पर्पस से आए हैं कि आपको आपकी ये स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। लाइफ में जो आपकी स्पीड है ना, आपकी गति थोड़ी सी स्लो दिखती है मुझे। आप थोड़े हैप्पी गो लकी, एट माई ओन फ्री विल, कुछ इस तरह की पेस है आपकी लाइफ की। आपकी चाल थोड़ी धीमी है, ऐसी भी नहीं कि बुरी हो, लेकिन आपके पर्सन की कंपैरिजन में आपकी जो चाल है लाइफ के तरफ, जो आपका नज़रिया है ना, थोड़ा हैप्पी गो लकी है, ये मैं कहूँगी। तो वो इस पर्पस से आए हैं कि आपको ये फील कराएं कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग लिटिल फास्ट। आज के ज़माने को देखते हुए तो लगता है हाँ थोड़ा क्विकनेस ज़रूरी है, और वही चीज़ सिखाने के लिए आपके पर्सन आपकी लाइफ में इस पर्पस के साथ आए हैं। आप अपने पर्सन की लाइफ में किस पर्पस से आए हैं? उनको ये सिखाने के लिए कि बहुत इम्पल्सिव, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं, आप दोनों के बिल्कुल मैचिंग है, बिल्कुल बैलेंस में कार्ड्स आए हैं। वो चाहते हैं आप स्पीड पकड़ें लाइफ में। आप उनको सिखाना चाह रहे हैं कि लाइफ में थोड़ा स्लो होना भी ज़रूरी है, बहुत इम्पल्सिव होना अच्छा नहीं है। तो आप इस पर्पस से उनकी लाइफ में आए हैं। तो आप दोनों कितना बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, शायद ये समझ नहीं पा रहे आप अपने पर्सन की वजह से उनका जो असर होता है ना, उनका जो इफ़ेक्ट है आप पे, वो ये है कि आपको थोड़ा और स्पीड बढ़ाना पड़ता है उनकी वजह से। हर चीज़ में कमिटमेंट हो, कोई काम हो, रिलेशनशिप हो, जिसमें आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ती है उनकी वजह से, क्योंकि वो है ही ऐसे। वो थोड़े रनी हैं, थोड़े इम्पल्सिव हैं, तो वो आपको भी कोशिश करते हैं कि आप भी थोड़े फास्ट बने, जबकि आपकी जो गति है ना वो मस्त है, एकदम स्लो चलना, आराम से चलना, आपकी इस तरह की गति है जिसको चेंज करने के लिए वो शायद आपकी लाइफ में आए हैं। पर आपकी इस गति की वजह से उनको केयरिंग कनेक्शन भी फील होता है, ये भी है। अब ये तो आप लोगों को मिलकर डिसाइड करना है कि रिलेशनशिप में नेगेटिविटी ज़्यादा है या पॉजिटिविटी ज़्यादा है। मुझे तो अब तक पॉजिटिव ही दिख रहा है। नेगेटिव में ये दिख रहा है कि आप थोड़े स्लो हैं, उनकी चाल थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। आपका क्या असर होता है उन पे? ऑब्वियसली कि लाइफ को चेरिश करो, एन्जॉय करो, इतना तेज़ भागकर क्या करना है, आप ये सिखा रहे हैं उनको। इस आपका जो पर्पस है वो भी यही है, और आपका जो असर है उन पर वो भी यही है कि आपकी वजह से शायद उनकी भी जो स्पीड एकदम पागल घोड़े जैसी है ना, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आती है आपकी वजह से। तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है आपकी रीडिंग का अब तक का। अब तक जो मैं समझी हूँ वो थोड़े स्पीडी हैं, आप थोड़े रिलैक्स्ड नेचर के इंसान हैं, और यहाँ आप दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत हो रहे हैं। तो आप जो लाइफ की गति को थोड़ा स्लो लेना चाहते हैं, कमिटमेंट में थोड़े स्लो, लाइफ के प्रोग्रेशन में थोड़े स्लो, ऐसे थोड़ा स्लो, ऐसे थोड़ा स्लो। उधर आपके पर्सन क्विक हैं, ये करो वो करो, चलो जल्दी से करो, लेकिन आपकी वजह से वो थोड़े धीमे पड़ रहे हैं, और उनकी वजह से आप थोड़े स्पीडी हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक बैलेंस आ रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपको क्या मिसिंग लगता है उसका क्लियर आंसर ये है, आपको इमोशनल जो एक बैलेंस है ना आप दोनों के बीच में, वो मिसिंग फील होता है। आप हर तरह से एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको,
लेकिन जो इमोशनल बैलेंस है ना, इमोशनली मैच नहीं कर पा रहे हैं आप एक दूसरे से, और उसकी वजह यही है, इमोशंस ही है, क्योंकि वो चाहते हैं आप थोड़े अपने आप को चेंज करके स्पीडी बने लाइफ में, आप चाहते हैं वो अपने आप को थोड़ा स्लो करें, लेकिन जाने अनजाने आप दोनों नहीं समझ रहे कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे उस स्टेज पर आ रहे हैं जब ये सब बैलेंस होने ही वाला है, और तभी आपको शक आने लगा, पता नहीं ये रिलेशन सही है भी या नहीं। आपको लगता है ये आपको बहुत ज़्यादा थका देगा, ये रिलेशनशिप की जो एक्सपेक्टेशन है, जो स्पीड करने की, वो आपको थका ना दे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुदरती आप एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहे हैं। जो मिसिंग एलिमेंट है ना आपके रिलेशनशिप में, जो आप नहीं समझ पा रहे, वो ये है जो इमोशनल इम्बैलेंस है आप दोनों के बीच में, क्वीन ऑफ कप्स। जो इमोशनल इम्बैलेंस है, जो आप एक दूसरे को नहीं कन्वे कर पा रहे, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि आप दोनों में इमोशनल इम्बैलेंस है। उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा है, आप थोड़े स्लो पेस्ड हैं, आप थोड़े हैंग्ड मैन की तरह, जो वो टैरो है ना हैंग्ड मैन, आपका थोड़ा वैसा नेचर है, और इनका तो है ही चैरियट वाला। तो ये यहाँ आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह है कि आप कम्युनिकेशन खुल के नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे को समझा ही नहीं पा रहे हो कि ये मेरा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर ये आप कम्युनिकेट कर लो, ये सब समझने के बाद, आपका रिलेशनशिप भी फॉर कीप्स ही है। इट्स नॉट टू डिसॉल्व, इट्स टू कीप फॉर एवर। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज थे आपको भी क्लियरली समझ आ गए। बस इतना सा इशू है कि आप थोड़े स्लो हैं लाइफ में, कमज़ोर नहीं हैं, आप स्लो हैं, आराम से अपनी एक मस्त चाल पे चलने वाले हैं, और ये चाहते हैं बहुत स्पीड हो आप में, हर चीज़ में वो आपसे स्पीड चाहते हैं। कमिटमेंट हो तो स्पीडी हो, कुछ करना हो लाइफ में तो आप स्पीडी हो, किसी से मिलवाना है तो स्पीडी होना चाहिए, मतलब हर चीज़ में आप उनकी स्पीड से थोड़ा टेंशन में आ गए हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए आपको लग रहे हैं, इमोशनल इश्यूज़ आप दोनों के बीच में, क्योंकि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। खुल के एक दूसरे से बातचीत करिए और ये इशू को वंस एंड फॉर ऑल समझा के ख़त्म कर दो। आपके रिलेशनशिप में भी कोई ऐसा भयानक कोई किस्सा है, ऐसा नहीं है। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम ले रहे हैं लास्ट पाइल फॉर टुडे, रेड रोज। Patience, healer of ages, 9 of cups, 10 of wands, hanged man, 7 of pentacles, the moon, 10 of swords। आइए एनालाइज करें पाइल 4 आपके कार्ड्स को। उनकी कौन सी वाइब्रेशन आप तक बहुत ज़्यादा पहुंचती है? ऐसे तो इंसान की बहुत सारी तरह तरह की वाइब्रेशन होती है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो उनकी जो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन आप फील करते हैं वो है पेशेंस। उनकी वजह से आप पेशेंस को एक आपके जो टॉलरेंस है, जो पेशेंस है, वो लेवल थोड़ी राइज कर रही है लाइफ में इस पर्सन की वजह से। वो आपको पेशेंस की जो एक वाइब्रेशन है वो देते हैं। शांत रहो, पेशेंट रहो। आपकी कौन सी वाइब्रेशन वो फील करते हैं? सब अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। ये आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन उन तक जाती है। तो जहाँ तक वाइब्रेशन की एनर्जीज है, आप दोनों पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक दूसरे को देते हैं। आपके पर्सन किस पर्पस से आपकी लाइफ में आए हैं? तो वो इस पर्पस से आए हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। They have come in your life with a purpose to bring happiness and prosperity in your life. अब वो कैसे, वो तो वक्त ही बताएगा। वो ऐसा क्या करेंगे आपकी लाइफ में, ऐसे कौन सी चेंजेस लाएंगे कि आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी और एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, जिसको बोलते हैं समृद्धि, खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। हो सकता है अभी ना हो, आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। आप उनकी लाइफ में किस पर्पस से आए हैं? उनकी जिम्मेदारियों को बांटने के लिए। उनके जो बर्डन्स है ना लाइफ में, 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो कार्ड, आप उनकी लाइफ के जिम्मेदारियों को, बर्डन्स को शेयर करने आए हैं। बहुत अच्छा आप दोनों का जो मैच है, इतना अच्छा है
लेकिन होता है कई बार के रिलेशनशिप में इतने मिक्स्ड इमोशंस आ जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता रिलेशन को रखें या ख़त्म कर दें। तो यहाँ तक तो आपके रिलेशन में सब पॉजिटिव है, आप अच्छे वाइब्रेशंस एक दूसरे को दे रहे हैं, अच्छे पर्पस से एक दूसरे की लाइफ में आए हैं। उनकी प्रेजेंस में आप किसी भी सिचुएशन को ईजी लेते हैं, जैसे कि सब ठीक हो जाएगा आराम से, क्योंकि आप दोनों के बहुत हद तक वाइब्रेशन सेम है। एक पेशेंस सिखा रहा है और एक ये सिखा रहा है सब ठीक हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएगी तो रिजल्ट हैंग्ड मैन ही आएगा, कि कोई भी सिचुएशन में ठीक है, संभल जाएगी, इसमें घबराना क्या। जब ऐसा कोई पार्टनर है आपका जो आपको इतनी अच्छी एक इफ़ेक्ट आप पे डालता है, तो आई थिंक इट्स वर्थ कीपिंग, इट्स नॉट वर्थ डिस्ट्रॉइंग, इट्स वर्थ कीपिंग। ये रिलेशनशिप इज़ वर्थ कीपिंग। रियली आई एम रियली ग्लैड टू हैव योर रीडिंग। तो आपको इनके प्रेजेंस में ये इफ़ेक्ट आता है कि कोई भी घबराने की बात नहीं है। वो किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन के लिए आपको यही इफ़ेक्ट आपको फील होता है इस पर्सन के साथ, कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होता है आपके पर्सन पे, कि वो भी चीज़ों को थोड़ा स्लो लेते हैं, मतलब वो भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, सच वो भी दौड़ भाग नहीं करते, वो भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं। अगर लाइफ में कुछ उनको लगता है ये नहीं मिला, लेकिन आपकी जो प्रेजेंस है, आपका जो इफ़ेक्ट है, उसकी वजह से उनको लगता है कोई बात नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जैसे आप उनको सिखाते हैं ना, सब अच्छा हो जाएगा। वो चीज़ में से जल्दी से वो बाहर आ जाते हैं। कभी लाइफ में जब वो उदास हो जाते हैं कि ये सब उतना नहीं है जितना मुझे चाहिए था, सिचुएशंस वैसी नहीं है जो मुझे चाहिए थी, तो आपकी जो एक समझ है ना, आपका जो एक उनके प्रति जो आप इफ़ेक्ट उनको क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशन देते हैं, जो उनका उन पर असर डालते हैं, उसकी वजह से उनको ये लगता है कोई बात नहीं, अभी सब धीमा है ना, अभी सब स्लो है ना, सब ठीक हो जाएगा। दैट इज़ वॉट यू टीच देम। आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो अब हम स्टडी करते हैं। कौन सा मिसिंग है चीज़, तो आपको ये लगता है इन सब चीज़ों में ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं ना, आप ये, लेकिन जबकि आपके जो कार्ड्स की रीडिंग है बहुत सिमिलर आई है यहाँ तक, उसके बावजूद भी आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप उनको चाहे पेशेंस सिखा रहे हैं, आप ये सब उनके बर्डन्स को शेयर कर रहे हैं, सब कुछ आप करते हैं, उनको ये भी समझाते हैं कि सब कुछ टाइम के साथ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन शायद आपके पर्सन अपने बर्डन से इतने ज़्यादा अभी शॉक में है, इतने ज़्यादा परेशानी में है कि आपको उनकी परेशानी से भी परेशानी लगती होगी। ये जो कार्ड है आपका द मून, आप कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि रिलेशनशिप संभल नहीं रहा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शायद आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे अपने बर्डन्स को। वो बहुत अच्छे इंटेंशन और पर्पस से आपकी लाइफ में आए हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आपको देते भी हैं, लेकिन शायद उनके बर्डन्स की वजह से और उनका जो ये फीलिंग है ना, पता नहीं ये सब कम है, जो आप समझा तो देते हैं उनको आप ये फील करवा देते हैं हो जाएगा ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर तो ये फीलिंग है ना कि कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से आप इमोशनली थोड़े टेंस हो जाते हैं, थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको ये भी फील होता है कहीं इन सब के चलते आपकी लाइफ में बिट्रेयल ना हो, कहीं आपको धोखा ना मिल जाए इस पर्सन से, आपको कहीं ना कहीं ये डर लगता है, क्योंकि उनके जो बर्डन्स हैं, वो हो सकता है करियर के बर्डन्स हैं, हो सकता है फैमिली के बर्डन्स हैं, आपकी वजह से वो संभल तो जाते हैं, सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन आपको ना जाने क्यों ये बात का डर लगा रहता है, ये बात की टेंशन लगी रहती है कि ये सब बर्डन्स की वजह से कहीं वो आपसे दूर ना हो जाए। इस बात की टेंशन आपको हमेशा लगी रहती है और आपको डर लगा रहता है कि कहीं कोई बिट्रेयल ना हो जाए आपकी लाइफ में, कोई दगाबाजी आपके साथ ना हो जाए। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, ऐसा होने के कोई चांसेस नहीं है, ये आपकी डर की बात हम कर रहे हैं, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ जो रिलेशनशिप की है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम वो नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप दोनों एक दूसरे को वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जिस पर्पज़ से आप एक दूसरे की लाइफ में आए, जो आप इफ़ेक्ट एक दूसरे पे डालते हैं, वो इतने पॉजिटिव है कि आपको इन सब बातों से अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए। ऐसी फीलिंग्स अपने दिल में मत लाइए, क्योंकि आपके नहीं तो फर्स्ट ही कार्ड्स ही नेगेटिव होते हैं। तो जब आपके ऑलरेडी फर्स्ट 3, 4, 5 कार्ड्स इतने पॉजिटिव है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी इन योर रिलेशनशिप एज वेल। हाँ, आपको ये चीज़ फील होती है
तो आप इस पर वर्क कीजिए, इस पर्सन के साथ बात कीजिए, किसी और को इन्वॉल्व कीजिए जो आप दोनों की हेल्प कर सके, लेकिन रिलेशनशिप को ख़त्म करने का बिल्कुल मत सोचिए। ऐसी स्टेज पे आपका रिलेशनशिप नहीं है, इन स्पाइट ऑफ योर थिंकिंग अबाउट इट इन दैट वे। आप में अभी मिक्स्ड फीलिंग्स है, क्योंकि इनके जो बर्डन्स है ना, उससे आपको थोड़ा घबराहट कभी कभी हो जाती है। इस इंसान का ये जो सोचना है ना, जो चाहता वो हो नहीं रहा, ये चीज़ों से आपको थोड़ा डर लगा रहता है। लेकिन आप डरिए नहीं कि आपके साथ कोई दगा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप टाइमली इस बात को संभाल लेंगे, समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल गई, आपको पता चल गया रिलेशनशिप को रखना है नहीं रखना है। सेंसिबली डिसीजन लीजिए, लाइफ में खुशी से आगे बढ़िए। Life is too beautiful to be wasted on small matters like this. Bye bye. See you soon.